हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर एचपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर 880 रुपये में बेचते हैं, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो हमने मान लिया कि जैसे मान लो हमको ये दे रहा है 12% दे रहा है, तो परसेंट का मतलब आप समझते हो क्या लिखते हैं, 12/100 आपने लिख दिया। इसके बाद आपने इसको काटा, तो जब इसको आप काटेंगे 4 से तो ये कितना कट जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये इसको काट दिया, कितना है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी कि हमने कोई 25 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और 3 रुपये क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अगर 25 की कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, अगर 3 रुपये छोड़ रहा है तो वो कितने रुपए का बेचेगा, तो वो 22 रुपये का बेचेगा हमारे पास। यानी 25 रुपये हमारे पास हैं, 3 रुपये हमने छोड़ दिए, इसका मतलब वो बेचेगा हम कितने रुपये, 22 रुपये बेचेगा। जबकि 22 रुपये ना बेच के वो कितने के बेच रहा है, 880 रुपये का। तो ये इससे कितने गुना, ये किससे कितने गुना हो गया, ये इससे 40 गुना। 22 चौक 80 जीरो। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है, मार्केट प्राइस कितना दे रहा है, 25 रुपये दे रहा है। तो इसमें आपने क्या किया, 40 का मल्टीपल कर दिया। जब आप 40 का मल्टीपल करेंगे तो 25 चौको 100, ये 100 ये आ गया, 1 जीरो ये आ गया। तो इसका जो अंकित मूल्य है यानी कि MRP जो आया हुआ है वो 1000 रुपये है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला दे रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका इधर मल्टीपल किया, फिर जो आएगा उस पर 2 प्लस कर देंगे, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो इसका हमने इसमें मल्टीपल किया, जब हमने इसका इसमें मल्टीपल 3 छंग 18, 3 छंग 18, 18 और 18 एक 19 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 200 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास। जैसे इसका इसे मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 एक 19 और 200 बटे 3 मल्टीपल ऑफ 2 लगा दिया। ये 2 जीरो कट गए, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, 2 और 3 आ गए। यानी हमने ये मान लिया कि हमारी जो मासिक आय है, मासिक आय हमारी कितनी है, 3 रुपये है, और जिसमें से खर्च कितना करता है, 2 रुपये। तो वो कितना रुपये बचाएगा। तो अगर उस केस में हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये खर्च है, और ये क्या है, ये आय है। यानी अगर 3 रुपये वो कमाता है और 2 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 1 रुपये वो बचाता है। जबकि यहाँ बचा कितना रहा है, वो 1200 रुपये बचा रहा है। तो अगर इस केस में देखा जाए तो ये 1 रुपये 1200, तो इसका मतलब इसका ये क्या है, 1200 गुना हो गया। तो अब यहाँ खर्च कितना करता है, 2 रुपये खर्च करता है। तो उन्होंने पूछा क्या है, इसका खर्च क्या है। तो खर्च कितना आ जाएगा, 2 मल्टीपल 1200। तो इसका मतलब उसका जो खर्च आया है 2400 रुपये। यानी उसका जो खर्च है 2400 रुपये है। अब लिखा है कोई धन साधारण ब्याज 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, और कितने वर्षों में वो 5 गुना हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाता है। अब ये क्या है, 15 वर्ष हो रहा है, तो इसका मतलब एक ये फार्मूला लगा दो, N1 - 1 अपॉन T1 इक्वल टू N2 - 1 अपॉन T2। N1 का मतलब होता है गुना, यानी कि ये 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो आपने यहाँ लिख दिया 3 - 1 अपॉन T1 क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, इक्वल टू, फिर कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना हो रहा है। तो आपने यहाँ 5 लिख दिया, -1 अपॉन T2 कर दिया। हमें T2 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4/15 इक्वल टू, सॉरी 3 में से 1 गया, 2 आया, 2/15, और ये कितना आ जाएगा, 4/T2 आ जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो T2 कितना आ जाएगा, 15 मल्टीपल ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा, ये 30 वर्ष आ जाएगा। यानी कि ये दूसरा वर्ष इसका कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया। क्वेश्चन है, कह रहा है
के 2486 की संख्या में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि यह पूर्ण शुद्ध वर्ग बन जाए। तो हम करते क्या हैं कि इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो 24 और 86 लिख दिया। तो हमने ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया। तो अब जब इसको पेयर बना दिया तो अब पेयर जब बना देंगे तो अब ये हम देखेंगे कि 24 से किससे डिवाइड हो रहा है। तो हमने ये पेयर 4 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख दिया। तो कितना 4 यहाँ लिखे, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो ये 16 आपने लिख के 25 ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये 4 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको माइनस करो तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये डबल ये लिख दिया। फिर आपने इसको क्या किया, यहाँ 9 लिख दिया, फिर यहाँ 9 लिख दिया। 9 कैसे मल्टीपल करेंगे, कितना 9 81 आ जाएगा। और 9 72 72 80 आ गया। तो इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। और ये कितना आ गया, ये कितना दे रहा है, ये 6 दे रहा है। ये 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये कितना आ गया आपका, 8 आ जाएगा। यानी 85 को माइनस करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि 85 को घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी ये 6 आपने उतार लिया, 6 में से एक गया तो 5 बचा, तो ये 85 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है आपका कि एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को पार करती है, 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है। तो इन्होंने ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी। तो हमने मान लिया कि अगर आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारी ट्रेन है, अगर इस ट्रेन में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है तो पहले क्या करते हैं कि ये ट्रेन क्या करती है कि हमेशा याद रखना कि जो ट्रेन जा रही है तो या आदमी को पार करेगी, इसके बाद जो है इस प्लेटफार्म को पार करेगी, यानी प्लेटफार्म को पार करेगी। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दे रहा है, 200 दे रहा है, मल्टीपल T1 यानी 10, फिर T2 माइनस T1 कर देंगे, 14 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मल्टीपल 10/4 आ जाएगा। 4 से तो काट दो, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। यानी कि इसका फार्मूला ये होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू प्लेटफार्म की लंबाई मल्टीपल T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला लगा सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू प्लेटफार्म की लंबाई। जैसे ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं। मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, मान लिया हमने रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लंबाई मल्टीपल T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, कह रहा है इनके मूलों का जो योगफल है, जो गुणनफल है, दोनों क्या हैं, 6 हैं। तो P प्लस Q का मान बताना है। तो हमने क्या किया कि अब हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हमने 2 रूट्स ले लिए, 2 रूट्स कौन से ले लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा कामा बीटा, ये हमारे 2 रूट्स आ गए। तो हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो b यहाँ पर क्या है, माइनस का 6, हमारा प्लस आ गया। और c क्या है आपके पास, p है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो 6 इक्वल टू 6 अपॉन p, 6 से 6 कट गया तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई।
फिर इन्होंने बोला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, C/A है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। अब C क्या है यहाँ बेटा, Q है, और ये क्या है, P है। और आपको पता है P की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो 6 = Q/1, यानी Q की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। बोला क्या है, P + Q बोला है, तो P कितना है, 6 + 1, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला है x + 1/x = क्या दे रहा है, 5/2 दे रहा है। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि x + 1/x = क्या है, 5/2 है। तो अब आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट। अब देखो नीचे ये 2 लगा हुआ है, अगर यहाँ पर हम जैसे 2 लिख देते हैं, अगर यहाँ 2 लिख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 + 1/2, तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 तो 5। यानी कि x की वैल्यू हम ऐसी एडजस्ट करें कि ये रिजल्ट हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने सोच लिया कि जो x की वैल्यू हमने क्या लिख दी, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते तो 1 + 1 तो क्या बनता, 2 बनता। मगर जब यहाँ हम 2 लिख रहे हैं, 2 + 1/2 तो क्या है, ये 5/2 बनना। जैसे हमने लिख दिया 2 + 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, 4 + 1/2, यानी 5/2 आ गया। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो x की जो वैल्यू है वो हम 2 रख सकते हैं। तो अब इसमें आप रख दो, यानी x⁴ - 1/x⁴ में रखा, 2 की वैल्यू 2⁴ - 1/2⁴, तो ये कितना आ जाएगा, 16 - 1/16 आ गया। अब फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। जब इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 256 - 1/16 आ गया। कितना आ गया, 255/16 आ गया। ये आज इतने क्वेश्चन हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।